आरती भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति का ये पंचम वेद निराला, सब वेद जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति मंत्र ये पंचम वेद निराला, सब वेद जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति मंत्र ये पंचम वेद निराला, सब वेद जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति मंत्र ये पंचम वेद निराला, सब वेद जगाने वाला। हर नाम यही हर नाम यही हर नाम यही हर नाम यही। जय जगमंगल के आरती तो पाप से है कार, तुझे भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप से है तारती। गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर रस कराने वाला। ये शास्त्र गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये शास्त्र गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शास्त्र गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। या सुख करनी या दुख हरनी, सुख करनी है दुख हरनी, हे मधुसूदन विद्या। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर गोप जब कांत खोल सतनाम सिखाने वाला, गुजरी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जब कंठ खोल सतमार्ग दिखाने वाला, गुजरी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जब कंठ खोल सतमार्ग दिखाने वाला, गुजरी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जब कंठ खोल सतमार्ग दिखाने वाला, गुजरी को बनाने वाला। यही घनश्याम यही भगवान पापियों को पाप से है ताज, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है ताज, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है ताज। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम हरे हरे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा, सर्वकार्येषु सर्वदा। अखंडमंडलाकारं अखंड मंडलाकारं
तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। नासहि विघ्न अनेक। वंशी विभूषित करा। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा। पीतांबरा तरुण बिंब फला दरोष्ठात्। पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बेन्दु नेत्रात्। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वहं न जाने। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये। वसिष्ठाय नमो नमः। वसिष्ठाय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया दर्भो विनेदुष। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम्। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रव्य संयुतम्। पिबत भागवतं रसमालयम्। मुहुरभो रसिका भुवि भावुका। मुहुरभो रसिका भुवि भावुका।
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत् बुद्धहीन तनु जानके सुमिरं पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहि मोहि हरहु कलेश विकार हरहु कलेश विकार। प्रत्येक दिन के भांति आइयो हम महा सब गोटा सत्संग से पहले भगवान नाम स्मरण को भगवान नाम के कीर्तन को अपन अंतःकरण के शुद्ध करी और श्रीमन नारायण के अंतःकरण में स्वच्छता के साथ निर्मलता के साथ पवित्रता के साथ वैसा श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे गोपाल 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 राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। जय जय श्री राधा रमणम जय जय नवल किशोर जय गोपी
चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। परम मंगलमय परापर अखिलेश्वर अकारण करना वर्णालय भक्त वांछा कल्प तरु तरयुदितिक विनंदिक पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। आई कथा के चतुर्थ दिवस पावन मिथिला धाम के क्षेत्र सीतामढ़ी जिला अंतर्गत उखड़ा गांव के मध्य विद्यालय पर चतुर्थ दिवस आए भगवान श्रीमन नारायण के जन्म के कथा राजा परीक्षित के परमहंस सुखदेव जी महाराज के तरफ से सुनैल जैत। आई कथा में उपस्थित आदरणीय भगवत और भागवत कथा चरणानुरागी कथा प्रेमी जन सत्संग प्रेमी जन भगवान के चरणा अनुरागी श्रोत्रीगण सत्संग प्रेमी जन गौ ब्राह्मण वेद गायत्री गंगा के उपासक जन हम अहाँ सब गोटा समवेतित रूप से एक साथ एकत्रित भ क कथा पंडाल में भगवान के कथा के रसास्वादन मिल क करबै। अनंत जन्म के जखन पुण्य के उदय हुई छे तखन श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर के पुण्य के प्राप्ति होइत अछि और ओहन सुयोग लगै छै। काल्हि के कथा में भक्त प्रहलाद के रक्षा करऽ के लेल भगवान नरसिंह बन कऽ एलखिन। कियाकि नरसिंह बन कऽ नहीं अबथिन तो एहन वरदान छलैया हिरण्यकशिपु के जे कियो मारि नहीं सकै छलैया। से कहै छथिन सुखदेव जी जे परीक्षित भगवान दैत्य के लेल नहीं अबै छथिन, भगवान दैत्य और दुष्ट के लेल नहीं अबै छथिन। वो तो एलखिन प्रहलाद के रक्षा करऽ के लेल, धर्म के रक्षा करऽ के लेल। और वो सामने में हिरण्यकशिपु एहन दुष्ट सब आबि गेलै त लगे हाथ ओकरो काम समाप्त कऽ देलकै। तै भगवान दुष्ट और पापी के लेल नहीं अबै छथिन। वो सतत भक्त के, गौ गंगा ब्राह्मण के, संत के, अबला के, निर्बल के, गरीब के, सबरी भिलनी के, गरीब सुदामा के, विदुर जी के, सत्यवादी पांडव के, हिनकर सबके रक्षा करऽ के लेल, हिनका दर्शन देवऽ के लेल अबै छै। और संग में रावण, कुंभकर्ण, कंस, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु एहन दैत्य मिलै छै त लगे हाथ उनको कार्य समाप्त कऽ दै छै। जेना कि उदाहरण के माध्यम से बुझियो जे कि दूगो मित्र छलखिन, एगो गांव में दूगो मित्र छलखिन और गांव में संगे पढ़ै छलखिन। तो एगो मित्र ओहि में से पढ़ के कलेक्टर भ गेलखिन, एकटा मित्र गांवे में किसान भ क रहै छलखिन। तो मित्रता में
गरीबी अमीरी तो देखल नहीं जाइ छे। अब कियो गरीब छथिन, यदुवंश शिरोमणि भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश छलखिन हैं, सुदामा गरीबे छलखिन हैं, तो मित्र छलखिन हैं। तो मित्रता में गरीबी अमीरी ऊंच नीच नहीं देखल जाइ छे। तो कलेक्टर साहब कलेक्टर भ गेलखिन, जिला चलबा लगलखिन, तो वो शहर में रहे छलखिन हैं, और गांव वाला मित्र गांव में किसानी करे छलखिन हैं। तो गांव वाला मित्र के विवाह भेलै, और विवाह में कार्ड भेजे छिए ने, निमंत्रण कार्ड, कर कुटुंब सखा संबंधित मित्र हित अपेक्षित के। तेनाहिते गांव वाला किसान निमंत्रण कार्ड भेजलखिन कलेक्टर साहब के, जे मित्र हमर विवाह अछि, अहाँ एहि विवाह में पधारियो। कार्ड पहुँचलनि कलेक्टर साहब लग, लेकिन कलेक्टर साहब सब तते बिजी जे ओ विवाह में नहीं आबि पेलखिन। किछ दिन बाद वो गांव वाला किसान जे छलखिन हैं मित्र, फिर हुनकर बौआ होइ छै ना, बौआ जखन 5 वर्षक भ जाइ छै तो ओकरा मुंडन संस्कार होइ छै। 3 वर्षक 5 वर्षक में एहि के अंदर में मुंडन संस्कार भ जेबाक चाही बच्चा सब। तो फिर एगो चिट्ठी लिख के कलेक्टर साहब के भेजे छनि, जे विवाह में नहीं एलिए दोस्त, एहि बेर हमर जे विवाह भेलै से हमर बेटो 5 साल के भ गेलै, तो मुंडन कऽ रहल छियै फलना तारीख को, अहाँ सब परिवार एबै। फिर कार्ड पहुँचलनि कलेक्टर साहब लग। एहि बेर वो टिकटो सब बनेलखिन, लेकिन सरकारी नौकरी वाला सबके छुट्टी के बड़ा भाव, आ तैमे जते बड़का नौकरी रहे छै ओकरा बेसी दायित्व जिम्मेवारी रहे छै। तो फिर नहीं आबि पेलखिन कलेक्टर साहब, फिर नहीं आबि पेलखिन। किछ दिन बाद वो बच्चा जकर मुंडन भेलै वो भ गेलै 25 वर्षक, और ओकर विवाह के दिन लगले, और बच्चा के विवाह ठीक भ गेलै। आब उम्हर कलेक्टरो साहब रिटायर भ गेलखिन, और इहो गांव वाला जे मित्र छलखिन हैं किसान, सेहो वृद्ध भ गेलखिन। गांव वाला जे किसान छलखिन हैं ओहो वृद्ध भ गेलखिन। एहि बेर जखन हुनकर बेटा के विवाह होइ छनि तो बड़ा कड़ा शब्द में लिखे छथिन चिट्ठी कलेक्टर साहब के, जे मित्र एहि बेर हमर बेटा के विवाह ये, हमर विवाह में नहीं एलिए, बेटा के मुंडन उपनयन में नहीं एलिए, एहि बेर ओहि बौआ के विवाह भ रहल छै। आब तो अहाँ ड्यूटियो में नहीं छी, सेवो नहीं दै छियै नौकरी, रिटायर भ गेलहुँ, तो एहि बेर जे नहीं एलिए अहाँ, आब हमरा अहाँ में दोस्ती नहीं रहत, दोस्ती टूटि जायत। कलेक्टर साहब लग चिट्ठी पहुँचले, कहलकै बाप रे एहि बेर दोस्त तो खिसियाल छै। कनिया के कहलखिन एहि बेर किछो कऽ के चलऽ पड़त, नहीं तो एहि बेर दोस्ती टूटि जेतै। आब तो ठीके हम रिटायरो भ गेलियै, आब जे कोनो बहाना करबै तो नहीं चलते। तो टिकट बना के कलेक्टर साहब गांव एलखिन दुनू प्राणी से। तो बाहर गांव वाला लोग जे बाहर में बेसी दिन रह जाय छै तो पुरना घर सब खंडहर भ जाय छै, ओहि पर बर पीपर जन्म जाय छै। तो गांव एलखिन बेटा मित्र के बेटा के विवाह में, और अपना घर पर गेलखिन तो देखलखिन जे पूरा एकदम झोल मखरा, बड़का बड़का मूसक बिल, सांपक बिल, घर खंडहर बनल, बर पीपर जनमल छै। तो कलेक्टर साहब छलखिन पाई के कोन कमी, गांव में एलखिन आ तुरंते मजदूर ठीक कऽ कऽ फेर से वही सबटा बिल के मुनवा देलखिन, घर के बर पीपर कटवा के नीक बनवा लेलखिन। और इम्हर मित्र के विवाह में, बेटा के विवाह में सेहो आबि गेलखिन। तो कह के तात्पर्य हमर ई भेलै
जे भगवान भक्त के लेल अबै छथिन। जेना कलेक्टर साहब एलखिन अपन मित्र के बेटा के विवाह में, लेकिन एलखिन तो देखलखिन जे गांव में हमर जे घर छै खंडहर भ गेल छै, मूसक बिल छै, ओहिमे बड़का बड़का बड़ पीपर जन्मल छै। तेनाहिते भगवान अबै छथिन भक्त के लेल पृथ्वी पर, लेकिन जखन पृथ्वी पर अबै छथिन तऽ देखै छथिन हिरण्यकशिपु एहन बड़का बड़का मूसक बिल छै, कंस जकाँ बड़का बड़का गाछ जन्मल छै, रावण जकाँ बड़का बड़का झोल मकड़ा पड़ल छै। तऽ अबै छथिन भक्त के लेल, लेकिन लगे हाथ ओहि राक्षसों सबके समाप्त कऽ कऽ चलि जाइ छथिन। तऽ भगवान सतत भक्त के लेल अबै छथिन। परीक्षित कहै छथिन सुखदेव के जे प्रहलाद के दर्शनार्थ, प्रहलाद के दर्शन देव के लेल। जखन हिरण्यकशिपु के मारि देलखिन है तो नरसिंह छथिन क्रोधावतार, क्रोध से एकदम देखबे के लिए काल्हि खुना लीला में मारला के बादो हुनकर क्रोध शांत नहीं भेलै। कतबो देवता सब अनुनय विनय केलकनि, लेकिन हुनकर क्रोध शांत नहीं भेलै। ब्रह्मा जी कहलकनि जे कोनो उपाय कऽ कऽ हिनकर क्रोध के शांत करू, नहीं तो हिनका मुंह से अग्नि के लापट निकलै छै। आ ई लापट जे निकलै छै से ई तो प्रलय कालीन अग्नि जकाँ निकलै छै। ऐसे तो पृथ्वी पर प्रलय आबि जेतै। तो जेना कहुआ रुकी, सब देवता सब जाय विनय करल, अनुनय विनय करल, इंद्र, वरुण, वायुदेव, अग्निदेव, सूर्य देव जे सरकार शांत होइयो। लेकिन जय लग में जाए कि जोर से हिरण्यकशिपु हम कह कऽ तते जोर से गरजे जे देवता सब 10 हाथ पाछा भागे डरे। इंद्र कहलकै जे भगवान एना नहीं शांत है, लक्ष्मी जी के बजा कऽ आनल जाए। परिवार लग में बड़का बड़का पहलवान शांत भ जाए छै। इंद्र कहलकै जे परिवार लग में बड़का बड़का पहलवान शांत भ जाए छै। गांव में कतबो बटन खोल के घूमल, जोरगरी देखे लग, लेकिन घर में गेल त कनिया लग में एकदम शांत भ के बैसल। त लक्ष्मी महारानी के बजायल जाए, हुनका देख कऽ भगवान शांत भ जेतै। देवता सब गेले बैकुंठ, लक्ष्मी महारानी के लऽ कऽ एलखिन जे चलियौ सरकार ओतऽ बड़ क्रोध करे छै, आ क्रोध से हुनका मुंह से अग्नि के लापट निकले छै, शांत करब। सबगोटा ध्यान देवे कथा पर। मैया लक्ष्मी कहलखिन है वो तो बड़ा शांत व्यक्ति छै, बड़ा शांत चित्त लोक छै, वो किया क्रोध करे छथिन, किया सबके डरबै छथिन। चलू तो देखिए कतऽ क्रोध करे छथिन। लक्ष्मी महारानी बैकुंठ लोक से एली। ब्रह्मा बाबा कहलकै मैया हिरण्यकशिपु के जे भवानी है के मुथैरे पर भगवान बैसल छै, मुथैरे पर मारने रहथिन। वरदान रहे ने घर में मरी ने बाहर में, तो घरक मुथैर पर मरल के। घरक जे मुथैर होय छै ने घर के बाहर होय छै ने अंदर होय छै, तो ओतै बैसल छै। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। ब्रह्मा बाबा कहलखिन लक्ष्मी मैया के जे भगवान घरक मुथैरे पर खड़ा छथि मैया। माता लक्ष्मी एलखिन, देखलखिन जे आधा सिंह आधा नर के रूप लेने
आ मैया लक्ष्मी के जखने देखलखिन कि जोर से भगवान हुक्कारा मारलखिन, माता लक्ष्मियों जे सीधे पैर चल के अल से उल्टे पैर भ के भागल। आ ब्रह्मा बाबा के कहल कि नहीं नहीं, हमर पति नहीं छे, हमर पति तो एकदम नीलाम भुज श्याम मलकोंगलांग, हमर पति तो बड़ सोम छे, ककरा लग बाबा भेज दिलो हमरा। ई तो बाप रे बड़ा क्रोधाग्नि में जल रहा छे। लक्ष्मियों महारानी से भगवान के क्रोध शांत नहीं भेले। तखन सब ऋषि महात्मा कहलखिन जे भगवान के क्रोध एना नहीं शांत है देवता सब, अगर भगवान के क्रोध शांत करबा चाहे छिए तो भगत के हुनका लग भेजियो, भक्त प्रहलाद के हुनका लग भेजियो। भगत के देखने भगवान के मन निर्मल भ जाय छै। प्रहलाद जी गेलखिन है, ब्रह्मा बाबा कहल के भक्त प्रहलाद जाओ वहां विनय अनुनय करियो न हुनका। प्रहलाद जी जाकर हुनका स्तुति कलकन है। शांताकारं भुजग शयनम पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृश्यं मेघवर्णं शुभांगम लक्ष्मीकांतं कमल नयनम योगी ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भव भय हरणम सर्वलोकैकनाथम सर्वलोकैकनाथनम। हे सृष्टि के रचनाकार, हे सृष्टिकर्ता, हे पालन करता, हे सच्चिदानंद, हे विश्व के उत्पत्ति स्थिति और प्रलय कारक, त्रिताप के निवारक श्रीमन नारायण, हम प्रहलाद अहाँ के चरण कमल में प्रणाम करे छी। प्रहलाद के जे सुंदर मीठ वाणी सुनलखिन नरसिंह भगवान कि सबटा अग्नि वाला जे लापट मुंह से निकले चले सब पीब गेलखिन। जेना लगलन जे बाबा नीलकंठ जे विष पी के मतवाला भ गेलथिन। अगस्त ऋषि समुद्र से कामर में जल ल के हुनका देह पर ढार के जेना शांत केलखिन आ बाबा निर्मल मन से सुतलखिन। ओई हलाहल विष के ज्वाला जेना हुनकर शांत भ गेलनि कामर वाला जल सो, तेनाहिते प्रहलाद के मीठ बाजब सो, हुनकर निर्मलता से, हुनकर बाल रूप सो भगवान तते मोहित भ गेलखिन जे क्रोधावतार नरसिंह शीतल भ गेलखिन। गोद में बैसा ले छथिन प्रहलाद के आ कहे छथिन बेटा बर मांगू, हम बड़ प्रसन्न छी अहाँ सो। अहाँ आइ जे मांगबै से हम दऽ देब। इंद्र के गद्दी चाही, अखन इंद्र के हटा के वो गद्दी अहाँ के दे। ब्रह्मा के गद्दी चाही तो ब्रह्मा के गद्दी अहाँ के देल जाए। आइ अहाँ जे मांगबै से हम दऽ देब। इंद्र सोचल के बाप रे प्रहलाद के मांगल है कह देलखिन है और सबसे पहले हमरे गद्दी खतरा में रहे छे, कहूँ हमरे गद्दी नहीं मांगी। भगवान शंकर कहलखिन हमर गद्दी चाही तो कियो ल ले, हम तो शमशान में रहे छी। ककरो कैलाश के पत्थर वाला गद्दी चाही तो लो जाए, हम तो शमशान में रहे छी, हमरा तो गद्दी के कोनो लोभ लालसा नहीं।
लेकिन प्रहलाद कहे छथिन जे सरकार अगर हम भक्ति के बदला में अहाँ से किछ मांग ली, भक्ति के बदला में अगर अहाँ से हम किछ मांग ली तो फिर वो उत्तम कोटि के भक्ति नहीं भेले। मांगल तो तखन जाय छे जखन लोक मजदूरी करे छे तो मजदूरी मांगे छे। हम मजदूर थोड़िए छी, हम तो अहाँ के भक्त छी और भक्त के तो सिर्फ अहाँ दर्शन दियो और अहाँ हमरा अविचल भक्ति दियो। जे हम उठैत बैसैत सुतैत खाइत पीबैत अहाँ के नाम जपी और अहाँ के नाम ली। हम दुनिया के संपदा लऽ के की करब? ई तऽ नश्वर छै, ई तऽ काल्हि माटि भऽ जेतै। हम जे एहि लोक से जेबै तऽ की लऽ के जेबै? कफन में तऽ जेबो नहि होइ छै। इंद्र के गद्दी लऽ के जेबै? सरकार हमरा भक्ति दियो जे हम सतत भगवान के भक्ति करते रही और नहीं ककरो बेजाय सोचिए, नहीं ककरो प्रति हमर बाजब खराब निकले, नहीं कियो हमर शत्रु बने। जे सरकार सब युग में हमर चर्चा हेते। और कलयुग के अखन भक्त ₹1.25 के कपूर चढ़ा के 1.25 करोड़ भगवान से मांग ले। आरती गेल कपूर जला के सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तनका। सबटा सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे, सर्दी बुखार खांसी जुकाम सब ठीक भ जाए। भगवान के कहलक सड़ल चाट पकौड़ा तेल में अहाँ खेबै, गंदा भोजन अहाँ करबै तो सर्दी जुकाम बीमारी अहाँ के नहीं है तो ककरा हेतै? अब भगवान के कहबै ठीक कर दी, अपना जिह्वा पर कंट्रोले नहीं। अब पीछा सपाइयो बड़ नीक दो देलक, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और आरती के थाली गेल, पॉकेट में हाथ देलक, अगर नमरी 50 टकिया पकड़ा गेल तो छोड़ देलक आ सिक्का निकाल। भगवान के कहलक तेरा तुझको अर्पण, आ जखने 50 टकिया नमरी पर हाथ की छोड़ देलक, सिक्का ढूंढ। अगर अर्पण तो सबटा हुनका अर्पण करिए। लेकिन प्रहलाद जी के निर्मल भक्ति छलै ना, वो किछ नहीं मंगलखिन। कहलखिन हमरा यह भक्ति दियो जे सदा अहाँ के नाम जपैत रही, खाइत पीबैत उठैत बैसैत सुतैत जागैत और अहाँ के नाम लेने। अहाँ के तो राम नाम हीरा मोती छे सरकार, और हीरा मोती छोड़ को हम कंकर पाथर लेब जाब। प्रहलाद के बरम ब्रोही बर दो देलखिन है जे अहाँ के जाबे तक मोन हो जाए पृथ्वी के राज भोगू प्रहलाद। प्रहलाद ओते मांगो नहीं सकै छलै, तते भगवान दो देलखिन। लेकिन भगवान कहलखिन आब हम जाय छी। कहलखिन सरकार एकटा खाली हमर प्रार्थना अछि, निवेदन अछि। तो की कह आई तू की चाही तोरा? हम बड़ प्रसन्न छी तोरा से प्रहलाद। तो सरकार गलती बस दुसंग में पड़ के दुर्भावना में पड़ के हमर पिताजी के बुद्धि भ्रष्ट भ गेल और वो अहाँ से शत्रुता क लेलक। से हमरा पिताजी के क्षमा क देबे, हुनका नरक नहीं देबे, हुनका क्षमा क देबे। भगवान कहै छथिन प्रहलाद जय कुल में अहाँ एहन भगत पैदा लेते, अहाँ एहन भगवान के भक्त जकरा घर में बेटा बन के एते, तकर बाप में की नरक में रहते।
ओकर अपन कुल की 3 कुल तर जेते। जकरा घर में प्रहलाद एहन बेटा जन्म लेते भगवान के भक्त, जे भगवान के छोड़ कऽ ककरो नहीं भेलखिन, कतबो मना कयल गेलनि जे भगवान के नाम नहीं लियो, लेकिन नहीं मनलखिन। ओहन भगवान के भक्त जय घर में रहते, भगवान कहै छथिन ओकर पिते के कुल नहीं, ओकर मातृ कुल, ओकर नाना नानी सेहो तर जेते। आ जय घर में ओइ लड़का के विवाह हेतै से ओकर साउस ससुर सेहो तर जेते, तीनों कुल तर जेते। पुत्रवती जुबती जग सोई, आ रघुवर दास जासु सुत होई। भगवान के भक्त जिनकर बेटा छनि, ओ माता पुत्रवती छथि, ओ माता ओ पिता सौभाग्यशाली छथि। भगवान राजगद्दी दऽ कऽ प्रहलाद के बैकुंठ का चलि जाइ छथिन। और भगवान कहै छनि प्रहलाद जी के जे कि अहाँ के पिता अत्याचार केलथि तऽ अहाँ के पिता के हम मारि देलहुं, लेकिन प्रहलाद अहाँ के वचन दै छी आइ से अहाँ के कुल में हम ककरो प्राण नहीं लेबै, हम ककरो मारल नहीं एबै। तो प्रहलाद के राजगद्दी दऽ कऽ भगवान चलि जाइ छथिन। सुखदेव जी कहै छथिन परीक्षित प्रहलाद के पुत्र छलखिन हैं महात्मा विरोचन, जे बहुत नमहर धर्मात्मा राजा छलखिन हैं। आ वह विरोचन के पुत्र छलैया बलि, राजा बलि। शुक्राचार्य के आदेश ओ अपन गुरु के बात मान को 100 यज्ञ करऽ के संकल्प ले छे। और 100 यज्ञ जखन पूरा भ जैते तो ओई पृथ्वी स्वर्ग लोक भूलोक जते लोक छै ओई सब के निष्कंठ राजा भ जैते, राजा बलि। देवता इंद्र सब भगवान लग गेलखिन हैं आ भगवान के कहै छथिन सरकार ई तऽ बड़ा अनर्थ भ रहल छै, अहाँ हमरा इंद्र बनेलहुं, हिनका वायु देव बनेलियनि, हिनका वरुण देव बनेलियनि जल के मालिक, हमरा स्वर्ग के मालिक, हिनका वायु के मालिक, हिनका अग्नि देव के अग्नि के मालिक। लेकिन आब ई सब मालिक नहीं रह जेता, सब के मालिक राजा बलि भ जेतै। तो अहाँ के बनल सृष्टि में हेर फेर भ रही है, सरकार किछ करिए। और देवता के माता छलखिन है दीति, देवता के माता छलखिन है अदिति, आदित्य भगवान के माता दीति। अदिति दक्ष प्रजापति के पुत्री छलखिन है और हुनकर विवाह महर्षि कश्यप ऋषि से भेल छलन है, जैमे माता अदिति के पुत्र छलखिन आदित्य देवता सब, अदिति के पुत्र दैत्य सब छलखिन। तब माता अदिति एक दिन अपना पुत्र सब के कष्ट में देख को अपन पति के पैर छू कर प्रणाम क कहै छथिन जे हमर पुत्र सब सरकार बड़ कष्ट में अछि, ओकरा उद्धार कोना हेतै, राजा बलि के गुलामी से ओ सब कोना छूटतै, तकर उपाय अहाँ बताउ हमरा। कश्यप जी कहै छथिन अदिति कार्तिक महीना के इजोरिया के प्रतिपदा से लऽ कऽ एकादशी तक अगर अहाँ पयो व्रत करै छी, दूध पी कऽ अगर व्रत करै छी, तऽ अहाँ के कोख में भगवान सन उत्तम पुत्र तेजस्वी, भगवान से कनिको कम नहीं, ओहन तेजस्वी पुत्र के प्राप्ति है। पयो व्रत केला से पुत्र के प्राप्ति होय छे। कार्तिक महीना के
इजोरिया के पैरवा से लऽ कऽ एकादशी तक जे दूध पी कऽ व्रत करैया दुनू टाइम ओकरा देवता एहन संतान के प्राप्ति होइत अछि। माता अदिति ओ पयो व्रत केलखिन है आ पयो व्रत के प्रभाव से हुनका 9 महीना के बाद 52 अंगुल के शरीर धारण केने श्रीमन नारायण देवता के रक्षा करल है। कहते छथिन विप्र धेनु सुर संतहित, सुर मतलब देवता, ओकर रक्षा कर के लेल वामन बन कऽ अदिति के घर अवतार ले छथिन आ कहै छथिन माता अहाँके व्रत से हम बड़ प्रसन्न छी। आइ से अहाँ सबके घर पर जते कुल कलेश ये सब समाप्त भ जाए, क्या कि अहाँ के घर में स्वयं भगवान आबि गेलै। जिनका घर में देवता पितर अछि, जिनका घर में भगवान रहैया, हुनका घर में कलेश नहीं जाय छै, हुनका घर में रोग शोक संताप नहीं जाय छै। ताई सब अपना अपना घर में देवता के अवश्य विराजमान करवा। श्रीमन नारायण लड्डू गोपाल के अवश्य सेवा करू। माता अदिति के कहै छथिन चिंता नहीं करू, और भगवान वामन जिनका सुंदर रूप हो के दर्शन झांकी के साथ हमू अहाँ सब कली और केहन भगवान के वामन के स्वरूप छलैया तकर दर्शन करैत हम अहाँ सब गोटा आनंदित होए। अपना सबके बीच में कमंडल लेने 52 उंगली के छोट रूप धारण केने हाथ में कमंडल और मेघडम्बर ओढ़ने वामन भगवान आबि रहल छै। प्रेम से कहियो वामन भगवान की जय। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो, 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 ब्रह्मा जी बोलो विष्णु की बोलो, ब्रह्मा जी बोलो विष्णु की बोलो, ब्रह्मा जी बोलो 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 बोलो विष्णु की बोलो, पार्वती भोले शंकर की बोलो, पार्वती बोलो शंकर की बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, हरि गोपाल बोलो,
जय जय श्री राधा रमन जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। देवता के रक्षार्थ और राजा बलि के 100 जग पूरा नहीं हुए, जय कारण वो पूरा ब्रह्मांड के अकंटक राजा बन जते और विधाता ब्रह्मा के सृष्टि के विपरीत जाकर हुनकर कृत छलन। तई कारण वामन रूप में आबि कऽ राजा बलि के जत यज्ञ भ रहल छलैया, ओई यज्ञ भूमि में पहुंच कर वामन भगवान राजा बलि से कहै छथिन जे हमरा 3 पग भूमि के दान दियो, कियाकि जत यज्ञ होइ छै और जे यज्ञ करबै छै ओ व्यक्ति दानी होइत अछि और यज्ञ पूजा पाठ में कथा प्रवचन में खूब दान करबाक चाही। राजा बलि 100 जग के संकल्प में 99 गो जग पूरा कऽ देने छलखिन है और 100वां जग के संकल्प लेथिन। 100 जग के 99 गो जग पूरा कऽ देलखिन और लास्ट वाला 100वां जग जखन शुरू होबा जा रहल छलैया तखने वामन भगवान याचना करऽ के लेल राजा बलि के दरबार में पहुंच गेलखिन और राजा बलि के द्वारपाल कहै छथिन जे राजन अहाँ के दरवाजा पर बड़ा सुंदर एकटा छोट ब्राह्मण कुलभूषण ब्राह्मणक घरक एकटा बड़ छोट बच्चा जे बड़ सुंदर छै देखम और 4 अंगुल के कौपीन पहिरने छे पूरा देह में, हाथ में कमंडल लेने छे और एक हाथ में मेघडंबर छे आ छोटे छोटे हाथ छे आ छोटे छोटे पैर छे आ गोलगर मुंह छे। तते सुंदर लगे छे राजन जे हम सब 1 घंटा तक हुनका देखते रह गेलिया। अब हुनका से पूछलिया कत एलिया तो कहलकिन राजा बलि के जग में एलिया। सुनलिया राजा बलि के जग में जाकर जे किछ मांगे छे सबटा पूरा करे छथिन। राजा बलि कहै छथिन जे एहन ब्राह्मण देवता कत छै त हमरो दर्शन कराओ। ए गेटे पर खड़ा छै और कहलकिन राजा बलि के बजेने आओ। राजा बलि जे संकल्प करल उद्धत रहे छथिन, शुक्राचार्य रोकै छथिन। दैत्य के गुरु छलखिन शुक्राचार्य और देवता के गुरु छलखिन बृहस्पति। त राजा बलि दैत्य कुलभूषण छलखिन और प्रहलाद जी के पौत्र छलखिन। जेहने प्रहलाद जी भक्त तेने प्रहलाद जी के बेटा विरोचन भक्त आ विरोचन के बेटा बलि भक्त। बाढ़ई पूत पिता के धर्म में जकर बाबा पिताजी धर्मात्मा तकर बेटो पोता अवश्य धर्मात्मा होइत अछि। दौड़ कर राजा बलि जाय छथिन ब्राह्मण देवता के सत्कार में। हुनकर सुंदर रूप देख कर ठेहुन पर बैस रहे छथिन राजा बलि, कियाकि ओहो छोट रहे छथिन आ राजा बलि बड़ नमहर रहे छथिन। तो ब्राह्मण जे त्रिकाल गायत्री के जापन करते हुए, संध्या बंदन करते हुए, जे यज्ञोपवीत धारण केने हुए, जे भक्ष अभक्ष सब वंचित रहते हुए, सुरापान नहीं करते हुए, जे ब्राह्मण अपना कर्म कांड में लगत रहे, वो बड़ा दिव्य तेजस्वी और सकल मनोरथ दायक होइत छथिन।
और वो जे आशीर्वाद दो दिया अहाँ के तो विजय अहाँ के अवश्य संभव है। राजा बलि जाकर कॉल जोले छथिन जे सरकार की चाहिए अहाँ के, कोनो देश के अहाँ राजा बनब, अहाँ के सुंदर रूप देख के मन होइए जे अहाँ के कोनो देश के राजा बना दी, या 4-5 लाख गौ दान को दिया अहाँ के, बड़का महल बना दिया, या अहाँ के छोट रूप अछि तै कारण कियो ब्राह्मण अपना पुत्री से अहाँ के विवाह नहीं करे छथि तो कोनो सुंदर कन्या से विवाह करा दिया। मांगू अहाँ के की वरदान चाहिए, हमरा से की अहाँ दान लेवा चाहे छी, मुँह मांगा वरदान, जे मांगब से हम दो दी। बामन भगवान कहै छथिन, ओ बौआ भगवान जे महाराज अहाँ के किछ देवक मोन अछि तो पहले संकल्प करू, बिना संकल्प के हम दान नहीं ले छिए, हम कर्मकांडी ब्राह्मण छी। कहै छथिन ठीक छै, हम संकल्प ले छी, अहाँ ब्राह्मण देवता कराओ संकल्प। कमंडल से जल ल क संकल्प करऽ लगे छथिन राजा बलि। ओहो काल में आबि क शुक्राचार्य रोकै छथिन, जल के कमंडल के जे नाल रहे छै ओहि में घुस जाय छै, लेकिन भगवान एकटा कुश ल क ओहि नाल में छिद्र क दै छै जे जल एनाइ से रुकै नहीं, तै कारण शुक्राचार्य के एकटा आँखो फूटि जाय छै आ जल ओहि बाटे गिर पड़े छै राजा के हाथ में। ओहि के बाद संकल्प मंत्र पढ़ा क कहै छथिन, राजन हमरा 3 पग भूमि दियो, 3 पग भूमि, और ओहो हम अहाँ के पैर से नाप के नहीं लेब, हम अपना पैर से नाप के लेब। अपना पैर से यो अहाँ के तो एतबी टटा छोटका छोटका पैर ये, अहाँ जे 3 डेग नपबै सरकार, अहाँ के अपनो लेल एकटा बिछौना नहीं बिछायल है, ततबी ततलीटा छोट छोट हाथ पैर अछि अहाँ के। तो अहाँ बालक छिए, त्वम बालो बालिस्मति, अहाँ बालक छिए ने, तै कारण अहाँ के बच्चा वाला मांगते किछ और मांग लिया। नहीं राजन, हम जतबी संकल्प करबै छिए, हम संतुष्टि ब्राह्मण छिए, जतबी हम संकल्प करब ततबी लेब, ओइसे नहीं बेसी लेब नहीं कम लेब। तो कहै छथिन ठीक छै, जखन नहीं मानै छथिन, जे कहलखिन जे किछो नहीं है, 3 डेग भूमि एते टेर नपबै, एकटा नीक से बिछौनो नहीं बिछायत अहाँ ले। राजा कहि दै छथिन नाप लिअ। जखने संकल्प पूरा होइ छै, राजा कहै छथिन नाप लिअ कि सबटा चुट्टा कमंडल एकांत में राख क ओ बामन भगवान से विराट रूप ले छथिन, से दिव्य विराट रूप छलन हुनकर, जे पूरा विश्व प्रपंच हुनका शरीर में लौट रहल छलन। और एक पैर में जते छै ब्रह्मलोक, स्वर्गलोक, आकाश लोक जते छै, सत्य लोक, वैकुंठ तैकुंठ सब नाप ले छथिन एके पैर से। आ दोसर पैर में जते पृथ्वी, जते झरना तालाब छै, भूलोक तुलोक सब के नाप ले छथिन, पाताल लोक सब। दुइये पैर में भगवान के ककरो जे होइ छै जे हमरा लग बड़ धन अछि, तो धन भगवान लग में किछो नहीं अछि अहाँ के। 2 पैर में पूरा सृष्टि के नाप लेलखिन भगवान। राजा बलि के भेले जे अहाँ मुँह मांगा वरदान मांगू, जे अहाँ दान मांगबै से हम दो देब। लेकिन राजा बलि के जे अपना धन के घमंड छलैया, से भगवान के 2 पैर में नहीं पुरले, 2 पैर में हुनकर सब धन सैठ गेलै। भगवान कहलकै तेसर पैर कतऽ रखबै बलि, अहाँ संकल्प के लिए, संकल्प जे केने छिए, संकल्प कैल नहीं पूरा करबै तो अहाँ बान्हल जेबै, अहाँ के नरक है। सरकार
हमरा नर्क नहीं होए ओहि लेल अहाँ जे उपाय करी, राजा बलि कहै छथिन। तो सर सरकार एकटा युक्ति हमरा मन में अछि, हमर विचार के अहाँ मानी तो अहाँ के तेसर पग अवश्य पूरा भ सकैया। जय राजा के सृष्टि के, जय राजा के धन के, जय राजा के राज्य के नापा में अहाँ के दूगो डेग उठब पड़ल, तई राजा के शरीर एको डेग नहीं पुरते। जय राजा के एते विशाल धन चलैया जकरा नापल त्रिभुवनपति भगवान के दू डेग में पूरा कर पड़लन, कोई राजा के शरीर एको डेग के नहीं हेतै। तो तेसर में अपन देह दान कऽ देलखिन है जे हमर शरीर के नाप लिया, आ भगवान तेसर पैर ओकरा शरीर पर राखि कऽ राजा बलि के बांधि दै छथिन जे अहाँ हमर भऽ गेल। कॉल जोड़ के राजा बलि बड़ खुश छे। शुक्राचार्य कहलकै जे हम कहै छलहुँ दान नहीं दही, लेकिन तू गुरु के आज्ञा के नहीं मान। गुरु जी के कहे छथिन राजा बलि जे सरकार हम जे जग करे छलिए इस सृष्टि के मालिके बनल है ने, आय हमर जग जे छे से पूरा भ गेलै। सृष्टि बनबऽ वाला जे छथिन से हमरा द्वार पर मांगल एलखिन है। तो कहू हमरा से नमहर राजा के अइ संसार में जकरा ओतो सृष्टि बनबऽ वाला के मांगल आब। हमर जग तो सफल भ गेलै, और जिनकर जे छलन है उनकरे देली साम्राज्य चलैया, हुनकरे देली देह चलैया। तो ई देह हम हुनका सौंप देलिए, हुनकरे देल सबटा धन चलैया, संपत्ति सब रघुनाथ के, तो रघुनाथ के सबटा हम सौंप देलिए। अरे रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, राम रामा बीती रे उमरिया, राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया, राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे। दासी की चौपाइया, राम 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 रटते रटते बीती रे उमरिया, राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे। दासी की चौपाइया, रटते रटते बीती रे उमरिया, राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया।
सबरी बिलन की जाए भजन भाव नहीं जानू रे मैं सबरी बिलनी की जाति भजन भाव नहीं जानू रे दर्शन बिन दो नैना तरसे मन में जीवन पालू रे दर्शन बिन दो नैना तरसे मन में जीवन पालू रे चरण कमल से निर्मल कर दो चरण कमल से निर्मल कर दो चरण कमल से निर्मल कर दो कमल से निर्मल कर दो हाथी की चौपारिया सलोनी मोहन सूरत नैनन बीच बसाऊंगी सुंदर श्याम सलोनी सूरत नैनन बीच बसाऊंगी पद पंकज की रज धरि मस्तक चरणन शीस झुकाऊंगी पद पंकज की रज धरि मस्तक चरणन शीस नवाऊंगी प्रभु जी हमको भूल गए क्या प्रभु जी मुझको भूल गए क्या प्रभु जी मुझको भूल गए क्या प्रभु जी हमको भूल गए क्या लोगे कब खबाइया राम राम रखते रखते नाथ तेरे दर्शन की प्यासी मैं अब लायक नारी हूँ नाम तुम्हारे दर्शन के ही मैं अब लायक नारी हूँ नाम तेरे दर्शन के कारण पल में जीवन पाली हूँ राम तेरे दर्शन के खातिर मन में जीवन पाली हूँ राम रूप में दर्शन दे दो राम रूप में दर्शन दे दो कृष्ण रूप में दर्शन दे दो कृष्ण रूप में दर्शन दे दो काशी की नजरिया राम रखते रखते उमरिया राम राम
रटते रटते रघुकुल करे कब आए, रघुकुल करे कब आए, दास की जलाइया राम राम रटते रटते राम राम रटते रटते तेरे उमरिया राम राम रटते रटते तेरे उमरिया राम राम रटते रटते तेरे उमरिया। जय जय श्री राधा रमणम, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। सुखदेव जी कहे छथिन परीक्षित, तीन पग भूमि में बलि के सहित बलि के पूरा साम्राज्य के भगवान वामन नाप लै छथिन और बलि के देवल किछ नहीं रहे छै, तै बलि के बंदी बना ले छथिन। कहियो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो ककरो कतबो संपत्ति होय, कतबो ककरो कियो कतबो बलवान हुए, लेकिन भगवान से बेसी कियो संपत्तिशाली नहीं, भगवान से बेसी कियो बलवान नहीं, भगवान से कियो बेसी बुद्धिमान नहीं, और भगवान से नहीं बेसी कियो ज्ञानवान। ताई हमर अहाँ के जे धन अछि, जे बुद्धि अछि, जे बल अछि, सबटा भगवाने में से निकल लैया। ताई ओई शक्ति के दुरुपयोग, ओई धन के दुरुपयोग, ओई विद्या के दुरुपयोग, ओई बुद्धि के दुरुपयोग नहीं करी, ओकरा सतत सदुपयोग करी। नीक काज में धन के लगाबी, नीक काज में बल के लगाबी। अगर बल बेसी है तो जे कमजोर छे तकरा बल से सहायता करियो, धन बेसी अछि तो जे निर्धन छे ओकरा धन से सहायता करियो, ज्ञान बेसी अछि तो अपना से कम ज्ञानी के ज्ञान दियो। ताई बल बेसी है तो ककरो सतबल है, कोनो अबला पर अत्याचार करले नहीं लगाबी। धन बेसी अछि तो धन के मद में नहीं इतराय नहीं ऐठी। राजा बलि के सब धन तीने डेग में समाप्त हो। वह काल में भगवान के परम तेजस्वी भक्त प्रहलाद आबि गेलखिन, और प्रहलाद जखन एलखिन तो श्रीमन नारायण के प्रणाम केलखिन है, वामन भगवान के प्रणाम केलखिन है, आ कहलखिन है सरकार हमरा पुत्र पर दया करियो। भगवान कहलखिन प्रहलाद जी एहि चीज ला अहाँ के नहीं कह पड़त आ नहीं किछ कर पड़त। हम अहाँ के पोता के अकंटक सुतल लोक के राज दै छिए। पृथ्वी के अंदर तलातल, पाताल, तलातल, सुतल, महातल कते लोक छे। एहि पृथ्वी एते कते संसार बसल छे ब्रह्मांड। त ओई लोक को सुतल लोक के राज हुनका दो दे छथिन। लेकिन बलि कहे छथिन सरकार हम तखने राज गद्दी आब ग्रहण करब जखन अहाँ हमरा भोर साँझ दर्शन देबे, तखने हम राजगद्दी अब स्वीकार करब। तो जखने हम राज से निकली तो अहाँ के दर्शन हुए, और जखने राज में प्रवेश करी तो अहाँ के दर्शन हुए। अब अहाँ के भक्ति के बिना हमरा एक सेकंड नहीं रहल जाए, तखने हम राजगद्दी स्वीकार करब, नहीं तो हमरा अपने संगे अपने नगरिया वैकुंठ गौलोक में लो चलो।
भगवान कहै छथिन जे राजा बलि हम जकर कनी लै छियै तकर ओई कनी के हम कतेक बेसी कऽ कऽ दै छियै तकर थाह विधाता सेहो ने, विधाता ब्रह्मा सेहो नहीं लगा सकैत अछि। द्रौपदी एक समय जखन हम शिशुपाल के गर्दन काटि देलियै सुदर्शन चक्र से, तो सुदर्शन चक्र जखन लौट कऽ एलै तो हमर आंगुर के घायल कऽ देलकै, कियाकि बड़ तेज में गेले आ गर्दन काटि के आबि गेले तो हमर आंगुर कोमल, ओई आंगुर के वो घैस देलकै, तो ओई में से सोनित रक्त बहऽ लगल। से द्रौपदी कनीटा आंचर फाड़ि को हमर ओई आंगुर में लपेट देलकै। तो जखन द्रौपदी के हस्तिनापुर सभा में चीर घींचल जाय छलैया साड़ी, तो साड़ी के हम तत्ते बढ़ा दिलिये जे वो पट्टी करे में जत्ते रेशा लागल हेतै ओत्ते रेशा हम साड़ी बन को वो दुशासन खींचैत खींचैत थाकि गेलै, लेकिन साड़ी नहीं सठलै। सब देखलकै नारी बीच साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है। तो हम जकरा कनी लै छियै जे हमरा में कनी सहयोग करे छै तकरा हम बोरा के बोरा उझैल दै छियै। अहाँ हमरा ई राज देलिए, हम अहाँ के सूतल लोक के राज दै छी बलि, और जाओ अहाँ कहलिए जे अहाँ के हम राज से निकले घुसैत हरदम दर्शन देव, तो अहाँ के द्वारपाल बन को सतत हम सूतल लोक में अहाँ के गेट के दरवाजा पर पहरा दैत रहब। कहियो जय श्री कृष्ण। भक्ति में मोन लगाबी, दोसर दुनियादारी भज को कोनो फायदा नहीं। एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, एक भरोसा राम के याचक तुलसीदास। एकटा भरोसा राखू इनका पर, एक भरोसा एक बल। आ जखन हुनके टा पर विश्वास करबै तो वो आब में कनिको देर नहीं लगबै छथिन, अहाँ के कष्ट हर में कनिको देर नहीं लगेता, अहाँ के दुख हर में देर नहीं लगेता, और सतत अहाँ के सुख बढ़ैत रहत। जेना नो वृणे तमहं कामं भूत भावन भावन। व्यास जी के पुत्र एक रूप धारण करै छथिन। विदुर जी के मैत्रेय जी कहे छथिन अहाँ जे कहलिए अहाँ के भगवान लीला किया करे छै, तो भगवान भक्त के दर्शन के लेल लीला करे छथिन, भक्त के कल्याणार्थ लीला करे छथिन। तै कारण हुनका भिन्न भिन्न रूप में आबऽ पड़े छै। मनु महाराज के रक्षा करऽ के लेल मत्स्य बन के आबऽ पड़लनि, पड़लै जखन भऽ गेलै तऽ सब डूबि गेलै। आई पृथ्वी पर बीज के रक्षा के लेल मत्स्य बन के एलखिन, जल में मत्स्य रह सकै। पृथ्वी माता के स्थापना के लेल बराह बन के एलखिन, और मंदराचल के अपना पीठ पर धारण करऽ के लेल कच्छप बन के एलखिन। ई रूप हुनका परिस्थिति बस लेबऽ पड़लनि, कियाकि ओहि समय वह रूप के जरूरी चलैया। तै तुलसी बाबा कहे छथिन जे सिया राममय सब जग जानी, पूरा जग के सिया राममय जनियो। भगवान ईश्वर अंश जीव अविनाश। प्रहलाद के रक्षा करऽ के लेल नरसिंह बन के एलखिन, और राजा बलि के कल्याण करऽ के लेल वामन बन के एलखिन। पृथ्वी पर अत्याचारी अताताई दुष्ट राजा सब तते बढ़ गेलै, तकर सर्वनाश करऽ के लेल
श्रीमन नारायण के ऋषि जमदग्नि के पुत्र बन को परशुराम बन को आब पड़ और सब दुष्ट राजा के समाप्त कर देलखिन। जे अत्याचारी अधर्मी, जे संत निंदक छले, जे संत के निंदा करे छले, गौ के अपमान करे छले, वेद के अपमान करे छले, ब्राह्मण के अपमान करे छले, गौ गंगा के दूषित करे छले, कोई सब राजा के सर्वनाश करले परशुराम बन का पृथ्वी पर एलखिन और सबके समाप्त कर दिल। कोई के बाद भगवान पूर्णावतार में एलखिन है परीक्षित। अवधपति नरेश राजा दशरथ के घर राम बन के एलखिन है। माता कौशल्या के ओतः राम बन का अवतार लेलखिन है और सीता माता से विवाह को लंका में रावण के मार को फिर से पुनः राज स्थापना केलखिन है। परीक्षित कहै छथिन सरकार राम जी के चरित्र तो बहुत विशाल है। वाल्मीकि बाबा जे रामायण लिखलखिन 44,000 श्लोक है ओहिमे और अहाँ एके श्लोक में समाप्त कर दिलिए राम जी के लीला। सुखदेव जी कहै छथिन राम कृष्ण दऊ एक है, राम कृष्ण दऊ एक है, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है, उनके चपल विशेष, उनके चपल विशेष। सुखदेव जी कहै छथिन परीक्षित राम कृष्ण दुनू एक छे, अंतर नहीं निमेष, कनिको अंतर नहीं छे। आ इनके नयन गंभीर है, ये गंभीर छथिन क्या कि मर्यादा पुरुषोत्तम छथिन। आ उनके चपल विशेष, उनका में चंचलता बेसी छेन किया कि वो लीला पुरुषोत्तम छथिन। लेकिन कनिको निमेष अंतर नहीं छे। अगर ई भेद करे छी त भगवान के भक्ति नहीं करू। और परीक्षित अहाँ कहलिया वाल्मीकि बाबा 44,000 श्लोक लिखलखिन, तई कारण व्यास जी कहलखिन जे राम जी के तो वाल्मीकि ऋषि एते नमहर व्याख्या कइए देलखिन, तो फिर जरूरी है कि तई भागवत में रामायण के 1.5 अध्याय में समाप्त कर देलखिन। 1.5 अध्याय में तैयो अहाँ के मोन नहीं लागल परीक्षित, त कनी हम संक्षेप क रामचरित्र अहाँ के नीक से बुझा दै छी। तो रामचरित्र जानने से पहले अहाँ के सूर्य वंश के बारे में जाना पड़ल, क्या कि राम जी सूर्य वंश में जन्म लेने छलखिन। तो सरकार कहियो न हम वह सुनल है तो बैसल छिए, सूर्य वंश कहियो, चंद्र वंश कहियो, जे वंश कहबे हमरा भगवान के भक्ति में तते आनंद होइया सरकार जे हमरा उठा के तो मोने नहीं होइया। अहाँ जते सुनेबे सुनाबे तो जइयो अमृत के समान कथा है। तो कहै छथिन जे ध्यान से सुनबे जखन सृष्टि में कतौ किछ नहीं रहे परीक्षित, तखन स्वच्छंद गति ईश्वर श्रीमन नारायण महतत्व के रूप में छलखिन है और वही महतत्व से 5 गो तत्व निकलले।
क्षिति जल पावक गगन समीरा, 5 गो तत्व निकलले, अग्नि जल वायु आकाश और मिट्टी माइट, 5 गो तत्व निकलले कोई महातत्व से। फिर वही जल में श्रीमन नारायण क्षीर सैया पर सुतल छथिन और उनका नाभि से एगो कमल निकलले और वही कमल पर 4 मुख वाला दाढ़ी वाला एगो बाबा आबि को अवतार लेलखिन। परीक्षित हुनकर नाम छलनि ब्रह्मा। ब्रह्मा के भेले जे हमर उत्पत्ति के केलक, तो कमल के तंतु में अंदर घुस कर देखल के, लेकिन ब्रह्मा कई कल्प वर्ष तक वही तंतु में घूमत रह गए, लेकिन ओकरा पता नहीं चलले। 1-2 वर्ष नहीं, 50-100 वर्ष नहीं, कई कल्प वर्ष तक। किया कि वो अनंत छथिन। ब्रह्मा बाबा फिर घूम के अयलखिन। तो वह समय में एक डमरू बजले। वह समय में एक डमरू बजले और डमरू में से 2 गो शब्द निकलले, तप तप तप, मतलब तप करू। तो डमरू वाला मनुष्य 16वां और 21वां शब्द जे तप तप सुनाई दिलकै, वो शिव जी के डमरू छलै। तो मतलब ब्रह्मा बाबा से पहले वो शिव हथिन, तै सुनाई दिलकैन। तो श्रीमन नारायणे के अवतार शिव छथिन। शिव समान को राम व्रतधारी, शिव समान के अछि जे राम के व्रत धारण कर सकैए। राम जी कहे छथिन शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर सपनो मोहि न भावा। जे शंकर के द्रोही राम जी के सेवा में लागत, वो भगवान राम के नहीं सुहाई छै। और राम के द्रोही जे शंकर के भक्त है से भगवान शंकर के नहीं सुहाय छे। क्या कि तुम पुनि राम राम दिन राति, आ सादर जपै अनंग आराती। तो ब्रह्मा जी जखन तपस्या केलखिन तो विष्णु भगवान से हुनका भेंट भेलनि। श्रीमन नारायण सर हुनका कहै छनि जे अहाँ प्रजा के रचना करू। तो ब्रह्मा जी के पहले जे 10 गो पुत्र भेलनि, जकरा प्रजापति ऋषि कहल जाइ छै, जैमे से पहिल ऋषि छथिन ऋषि मरीचि, ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र, जे ओइसे पहले सनत कुमार भेलखिन, लेकिन वो सब ब्रह्मचारी भ गेलखिन। लेकिन प्रजापति ऋषि के जिनका से सृष्टि बढ़ले, तैमे से पहिल मरीचि, आ दोसर अत्रि, आ तेसर अंगिरा, आ चारिम पुलहस्त ऋषि जकर पोता रावण रहे, पांचम पुलह ऋषि, छठिम कर्तु ऋषि, आ सातम वशिष्ठ ऋषि, आठम प्रचेता ऋषि, आ नौयम दक्ष प्रजापति, आ 10म नारद। ई सब प्रजापति ऋषि छथिन। ओहि में मरीचि ऋषि के पुत्र महर्षि कश्यप, जते कश्यप गोत्रीय छियै सब
ऋषि कश्यप के वंशज छी। मरीचि ऋषि के पुत्र कश्यप आ कश्यप के अदिति नाम पत्नी सो विवस्वान, सूर्य नारायण विवस्वान आदित्य। ओई वंश के नाम सूर्य वंश भ जाय छै, जय वंश में सूर्य अवतार लै छै। अब विवस्वान के पुत्र वैवस्वत, जे वैवस्वत मनु भेलखिन हैं। वैवस्वत के पुत्र इक्ष्वाकु, राम जी के वंश के इक्ष्वाकु वंश सेहो कहल जाय छै, कियाकि ओहि वंश में महान प्रतापी इक्ष्वाकु राजा भेलखिन। इक्ष्वाकु के पुत्र के नाम कुक्षी, कुक्षी के पुत्र के नाम विकुक्षी। सूर्य वंश के वर्णन सुनियो, जे कियो वंश वर्णन सुनै छै सूर्य और चंद्र के, तकरा खानदान में कियो अपुत्र नहीं होय छै, ओकर कुल सदा बढ़ैत रहै छै। ताई वंश वर्णन अवश्य सुनबाक चाहिए भगवान राम के और भगवान कृष्ण के। जे कियो सुनै छथि हुनकर कुल में सतत दीपक जलवा वाला बच्चा जन्मते रहै छै, ओकर कुल कहियो अच्युत नहीं होय छै। ताई राम कृष्ण के वंश सूर्य चंद्र वंश अवश्य सुनबाक चाहिए। विकुक्षी के पुत्र राजा बाण, बाण के पुत्र अनरण्य, अनरण्य के पुत्र पृथु, पृथु के पुत्र त्रिशंकु, त्रिशंकु के पुत्र धुंधमार, धुंधमार के पुत्र युवनाश्व, युवनाश के पुत्र राजा मानधाता, मानधाता के पुत्र सुसंधि, सुसंधि के ध्रुव संधि, ध्रुव संधि के असित, और असित के राजा खटवांग, खटवांगवाद दीर्घ बाहुश्च रघुस्तमात् पृथुस्रवा अजस्तो महाराजस्त असमाद दशरथो भवत। असित के पुत्र छलखिन राजा सगर, जिनकर 10,000 पुत्र कपिल मुनि के श्राप से हुनकर नेत्रा अग्नि में जल कर भस्म भ गेलै। तो हुनकर दोसर पत्नी के पुत्र छलनि हैं, हुनकर नाम छलनि हैं असमंजस, असमंजस के पुत्र अंशुमान, अंशुमान के पुत्र दिलीप, और दिलीप के पुत्र छलनि हैं भागीरथ, जे अपन कुल के उद्धार करऽ के लेल, अपन पितर के उद्धार करऽ के लेल ब्रह्मलोक से गंगा मैया के पृथ्वी पर आनै छथिन, तै हुनकर नाम भागीरथी गंगा छनि। ताई जे बेटा अपन कुल के उद्धार करैया, अपन माय बाप के नाम रोशन करैया, तकरा लोग समाज में कहलक कि भागीरथ सन पुत्र छै, जे कुल के नाम उद्धार केले, कुल के नाम बढ़ौले। तो वो भागीरथ रामे जी के पूर्वज छलखिन हैं, जे गंगा मैया के पृथ्वी पर लऽ कऽ अबै छथिन। राजा भागीरथ के पुत्र के नाम छलन है ककुतस्त, ककुतस्त के खटवांग, खटवांग के रघु, रघु के प्रवृद्ध, प्रवृद्ध के सखन, सखन के सुदर्शन, सुदर्शन के अग्निवर्ण, अग्निवर्ण के शीघ्राग्र, शीघ्राग्र के मरु, और मरु के परशु चक्र, परशु चक्र के अम्बरीश, अम्बरीश के नहुस, नहुस के नभाग, नभाग के पुत्र राजा आज छलखिन हैं, जकर पुत्र चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ भेलखिन।
परीक्षित वह राजा दशरथ के घर में भगवान रामचंद्र जी श्रीमन नारायण राम बन को अवतार लेलखिन है। अपन अंश सहित लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सहित राजा दशरथ के घर में जन्म लेलखिन। तो राम जी पृथ्वी पर किया एलखिन तहा कहबे जे रावण के मार के लेल। तो नौ परीक्षित पृथ्वी पर तते भार बढ़ गए जे देव पृथ्वी माता एक दिन कुपित भको ब्रह्मा बाबा लग गेलखिन। गौ के रूप धारण कऽ पृथ्वी माता गौ के रूप धारण कऽ ब्रह्मा बाबा लग गेलखिन जे सरकार अहाँ के बनायल सृष्टि पर तते भार भ गेलैया आ वो भार केहन चलैया त पापक भार। पाप समान ओजनगर वस्तु है पृथ्वी पर किछ नहीं छै। पाप एते ओजन पृथ्वी पर किछ नहीं छै। पापक भार सहन नहीं कैल होइ छै, तते भारी होइ छै पाप। पृथ्वी माता गेलखिन ब्रह्मा जी लग। ब्रह्मा जी कहलखिन जे चलू एकर रास्ता तो श्रीमन नारायणे बतेता। तो श्रीमन नारायण लग ब्रह्मा जी और पृथ्वी माता जाय लगलखिन। तो रास्ता में देवराज इंद्र देखे छथिन जे ब्रह्मा बाबा पृथ्वी मैया जाय छथिन बैकुंठ के तरफ। तो सब देवता कहलखिन चलू अपनो सब जाको भगवान लग में बैसब, देखबै ने जे की बात भ रहल छै। पृथ्वी पर एनाहिते उपद्रव मचल छै, तै कारण से पृथ्वी माता जा रहल छै। श्रीमन नारायण लग में जाकर पृथ्वी मैया कल जोड़ के कहे छथिन सरकार आई पृथ्वी पर तते दुष्ट पापी सब बढ़ गेले जे पाखंड सौ सद ग्रंथ सब लुप्त भ गेले। कियो मर्यादा के धारण करे वाला लोक नहीं रह गेल पृथ्वी पर। ककरो पास में मर्यादा नहीं छै जे बाप माय के बात मानते, बाप पिता माता के सेवा करता। एहन क्यों मर्यादा वाला नहीं रह गए। बात में आबि के पिता माता के बात के काट दैया, पिता माता के बात के अनादर करैया। माँ नहीं माँ तू पिता नहीं देबा, असंतन से करवावे सेवा। संत समाज सबसे चाहिए जे हमर सेवा करे, हमर नौकरी करे, हमर गुलामी कहे, हम जे कहिए से करे। एहन एहन लोग सब आबि गेले। तो सरकार अहाँ तक कहे धर्म के स्थापना के लेल संभवामी युगे युगे सब युग में अबै छियै। तो पृथ्वी पर बड़ पाप बढ़ गेलै। सरकार अहाँ अवश्य पधारियो और जल्दी पधारियो। तुलसी बाबा कहे छथिन सुर समूह विनती करे पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटऊ अखिल लोक विश्राम। देवता सबके कहलखिन अपना अपना घर जाओ, हम पृथ्वी माता के भार उतार के लेल और धर्म के स्थापना मर्यादा के स्थापना कर के लेल राजा दशरथ के हुनकर जे पहिल पत्नी छथिन कौशल्या, हुनका घर में हम अवतार लेबै। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष
अब जित हरि प्रीता मध्य दिवस अति शीत न घामा पावन काल लोक विश्रामा। त्रेता युग में नौमी तिथि शुक्ल पक्ष के नौमी तिथि का चैत्र महीना में जय महीना में शीत नहीं बेसी घाम रहे छे। मध्य दिवस अति शीत न घाम जे महीना में नहीं बेसी गर्मी लगत हो आ जे महीना में नहीं बेसी ठंडी लगत हो ओई महीना के ठीक 12 बजे जखन लोग विश्राम करते रहे छे तखन सूर्य कुलभूषण श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के ओतऽ अवतार ले छथिन। माता कौशल्या के ओतऽ अवतार ले छथिन। साल में हम भागवत कथा कहै छियै 4-5 गो तो ओई में 1-2 गो राम कथा सेहो कहै छी। आ राम कथा जखन होइ छै ओई में बहुत विस्तार रूप से राम जन्म के कहानी अबै छै। 2 दिन तक हुनकर चरित्र के बखान चलैत रहे छै 9 दिन। लेकिन भागवत में 1.5 अध्याय में समाप्त कर देलखिन है व्यास जी, क्योंकि ओई लेल अलग से वाल्मीकि जी एते बड़का रामायण लिख देलखिन। तई कारण से कहलखिन व्यास जी जे आब किछ बचल नहीं छै। तो रामचंद्र जी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के नवमी जे आवा वाला ये फागुन के बाद जखन चैत एतै तो नवमी तिथि को इजोरिया में दिन के ठीक 12 बजे हम अहाँ सब गोटा रामनवमी मनबै छियै। ओई दिना भगवान रामचंद्र जी दशरथ जी के राजधानी अयोध्या में जतो अखने 22 तारीख को भव्य रामचंद्र जी के महल बन के तैयार भेले जे आक्रांता सब ओई पर अपन कब्जा केने छलैथ है ओकरा रोक कर रखने छलैथ है। अखनो तक हमर बांके बिहारी कन्हैया जी के जन्मभूमि पर आक्रांता सब के कब्जा छैये, लेकिन राम जी के भूमि पर से हट गेले। अब राम जी के भूमि पर से हटले तो कृष्णो के भूमि पर से कोई आक्रांता सबके हटा पड़ते और भव्य मंदिर बन के कृष्णो भूमि पर तैयार हेते मथुरा में। प्रेम से कहियो राजा रामचंद्र भगवान की जय। तो रामचंद्र जी जन्म ले छथिन कौशल्या के घर में। तब भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हरसित महातारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी लोचन अभिराम तनु घनश्याम निज आयुध भुज चारि लोचन निज आयुध निज आयुध भुज चारि भय प्रगट कृपाला दीन दयाल। भगवान प्रगट भेलखिन दीन दयाल भगवान कौशल्या के हित के लेल रावण के मारा के ले कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी। लेकिन भगवान की केलखिन अयोध्या कौशल्या के जे गर्भगृह में प्रगट भेलखिन तो लोचन अभिरामा तन घनश्यामा निज आयुध भुज चारि 4 गो भुजा ल के अवतार ल लेलखिन।
आ कौशल्या माता कहलखिन बाप रे बा अहाँ के कहल हम बउआ बन के आबल है, अहाँ बउआ के बाप बन के एलिया। ई 4 भुजा शंख चक्र गदा पद्म हाथ में लको हम तो मनुष्य रूपा भगवत तपस्या केने रहूं जे अहाँ पुत्र बन के हमरा घर में बे। त पुत्र जखन जन्म ले छे तो छोटका छोटका हाथ पैर छोटका छोटका मुंह कान आँख नाक सब होय छे। अहाँ तो 4 भुजा ल के आबि गेलिए, अहाँ बउआ बन के थोड़े एलिए, अहाँ तो बउआ के बाप बन के एलिए। ऐसे पहले भगवान कतो बउआ बनल नहीं छलखिन है। तो माँ कहे छन कौशल्या माता हुनका सो जे बच्चा के रूप लियो, बच्चा बनियो आ बच्चा बन के कनियो। माता पुन बोली सो मत डोली ताजहु तात यह रूपा। माता पुन बोली सो मत डोली ताजहु तात यह रूपा। की जैसी सुनीला अति प्रियशीला यहाँ सुख परमानुका। की जैसी सुशीला अति प्रियशीला यह सुख परमानुका। माँ कहे छथिन जे की जाऊं शिशु लीला, बच्चा वाला लीला करियो। जन्म ले लिया बउआ बनकर त कानबै ने सरकार। माँ के आदेश मान कर सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुरपूपा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुरपूपा। यह चरित जो गावै हरि पद पावै ते न पड़ै भवकूपा। विप्रधेनु सुर संतहित लिन्न मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मति तनु श्री माया गुण गोपाल। अपन निज इच्छा निर्मति तनु, निज इच्छा से अपन रूप लग ओ प्रकट भेलखिन है आ शिशु लीला केलखिन है। भगवान के बाले लीला के रूप देख को तुलसी बाबा कहे छथिन जे 12 बजे दिन में जे ठीक सूर्य नारायण भगवान के मुंह पर तते देर तक रुक गेलखिन जे कई वर्ष बीत गए लेकिन सूर्य भगवान ओतऽ से हिललखिन नहीं। और अयोध्या के वासी राजा दशरथ जी के जे पुत्र भेले या आई सुन के तते खुश भेले जे लोग के पते नहीं चले जे दिन रात भेले कि नहीं भेले, ई बात के पतो नहीं चले। आ सूर्यो भगवान हुनकर बाल रूप के दर्शन कर ले उतर रुक गेलखिन। वेद के मंत्र के ऋचा सब अयोध्यावासी बन को रामचंद्र जी के रूप के दर्शन कर ले गेलखिन। ओ रामचंद्र जी नमहर